रेगुलर ग्रामर. तो व्हाट इज अ रेगुलर ग्रामर, और यू कैन से टाइप 3 grammar. Already we have discussed here. This, that is a type 3. I told ki I will start from the bottom to top. So now type 3 grammar is what here? Regular grammar, and this grammar will generate the regular language. And already we have learned the finite automata or DFA. तो जो भी ये grammar में हम पढ़ेंगे, and this is called the very restricted grammar. Why very restricted grammar? बिकॉज इसमें बहुत लिमिटेशन है. आपने देखा कुछ स्ट्रिंग्स ऐसे मिले थे जिसके लिए हमने DFA NFA वगैरह नहीं डिज़ाइन कर पाए. एंड ड्यू टू दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस द PDA, दैट इज़ द टाइप 2 ग्रामर. तो फर्स्ट वी विल गोइंग टू लर्न दैट कि रेगुलर ग्रामर क्या है. तो नाउ रेगुलर ग्रामर, and this grammar is further divided in two parts. So regular grammar can be divided into two parts, or you can say two types. हम दो तरह से इसे डिफाइन कर सकते. द फर्स्ट वन इज द राइट लीनियर ग्रामर. तो राइट लीनियर ग्रामर क्या होगा, आई मीन उसका क्या स्टैंडर्ड फॉर्म होगा. ग्रामर इज सेड टू बी right linear if all production are of the form of A tends to XB, A tends to XB, और यू कैन से A टेंस टू X. दो टाइप के ही प्रोडक्शन इसमें होंगे, या A टेंस टू XB या A टेंस टू X, वेयर AB belongs to V. I mean already I told कि V क्या होता है, that is the non-terminal symbols, and X belongs to capital T, that is the terminal symbols. तो अगर हमारा जो लेफ्ट यहाँ पर है, लेफ्ट हैंड साइड भी एक नॉन टर्मिनल सिंबल है. अगर वो राइट हैंड साइड के, आप देखिए प्रोडक्शन में अगर ये नॉन टर्मिनल सिंबल जो है राइट हैंड साइड बैठा है और उससे पहले सारे लेफ्ट हैंड में जितने भी एलिमेंट्स हैं, दैट इज कॉल्ड द टर्मिनल सिंबल्स. तो दैट इज कॉल्ड द राइट लीनियर ग्रामर. इसी से मिलता हुआ आपका यहाँ पर हो जाएगा लेफ्ट लीनियर ग्रामर. लेफ्ट लीनियर ग्रामर. लेफ्ट लीनियर ग्रामर में क्या होगा, सेम होगा, बस यहाँ पर जो आपका नॉन टर्मिनल सिंबल होगा वो लेफ्ट में होगा. अ ग्रामर इज सेड टू बी लेफ्ट लीनियर इफ ऑल प्रोडक्शन आर of the form A tends to BX. उसमें देखिए B मैंने राइट हैंड साइड लिखा था, इसमें B को मैंने लेफ्ट में रखा है, एंड A tends to X, where AB belongs to capital B and X belongs to terminal symbol. तो this is called the left linear grammar. एंड फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेफ्ट लीनियर एंड राइट लीनियर का एग्जाम्पल देखें तो हम यहाँ पे कहेंगे S टेंस टू, मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले लिया ABS एंड देन B ले लिया. तो आप देखिए यहाँ पर ये दोनों टर्मिनल सिंबल है, और ये S जो है राइट हैंड साइड भी आ सकता है. तो यहाँ पे देखिए ये रहा. तो आप देखिए जो इसमें नॉन टर्मिनल सिंबल है वो इस टर्मिनल के राइट हैंड साइड बैठा हुआ, और इस वाले में केवल टर्मिनल है. तो या तो टर्मिनल सिंबल होगा, तो ये लेफ्ट है, ये रहा आपका राइट लीनियर. इसी तरह से अगर हम लेफ्ट लीनियर बनाना चाहें तो हमने यहाँ पे लिख दिया BAB एंड देन यहाँ पे आपने लिख लिया B. तो आप देखिए यहाँ नॉन टर्मिनल सिंबल लेफ्ट में बैठा हुआ, और यू कैन राइट हियर S टेंस टू SAB एंड देन B ले लिया. तो ये आपका लेफ्ट लीनियर का एग्जाम्पल है. दिस वन एंड दिस वन, सेकेंड वन, ये दोनों लेफ्ट लीनियर का एग्जाम्पल है, और ये वाला जो एग्जाम्पल है आपका राइट लीनियर का, क्योंकि इसमें जो नॉन टर्मिनल सिंबल है वो आपका राइट हैंड साइड बैठा हुआ है. तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ लेफ्ट लीनियर एंड राइट लीनियर ग्रामर.
नाउ लेट्स सी, इस पे जो क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में, अगर आपका एग्जाम में पूछा जाए तो नेक्स्ट यहाँ पर जो हम देखेंगे कि दैट इज कॉल्ड द डेरिवेशन। आई मीन हम एक स्ट्रिंग बनाएंगे, जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस एग्जाम्पल। तो नाउ द डेरिवेशन ऑफ स्ट्रिंग फ्रॉम ग्रामर। ग्रामर से हम कैसे एक स्ट्रिंग को जनरेट करेंगे, वी हैव सीन इन द लास्ट एग्जाम्पल। तो द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स, डिफाइन कर रही हूं मैं, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स दैट कैन बी derived from a grammar is said to be a language generated from that grammar। देखिए यहाँ पे जो मैं इतनी देर से बोल रही हूँ उसी चीज़ को लिखा है कि सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स। अभी हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था कि जितनी भी स्ट्रिंग्स हम बनाएंगे उसको एक जगह अगर कलेक्ट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड द लैंग्वेज। उसी चीज़ को यहाँ टेक्निकली लिखा है, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग दैट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रामर। ग्रामर से जो हम स्ट्रिंग्स बनाएंगे इज सेड टू बी अ लैंग्वेज, वो लैंग्वेज होगा और ये जो लैंग्वेज जनरेट होगी वो उस पर्टिकुलर ग्रामर से होगी। तो लेट्स टेक एनी वन एग्जाम्पल, देन वी विल सी कि कैसे हम यहाँ पर लैंग्वेज को बनाएंगे। लेट्स से यहाँ पे सपोज करिए यहाँ पर मैंने ले लिया एक G equal to, here it is given S A S tends to AS oblique SA oblique A like that। तो अगर हमने ये ले लिया तो आप देखिए यहाँ पे केवल जो नॉन टर्मिनल सिंबल्स है उसमें केवल एक ही सिंबल है दैट इज S, और टर्मिनल में भी एक सिंबल है A। और अगर आप प्रोडक्शंस की बात करें यहाँ पर, तो प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो AS ऑब्लिक SA और A लिया हमने यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर अगर देखें कि हमें क्या लैंग्वेज मिलेगी, तो सबसे पहले जब भी अगर आप करें तो सबसे पहले आप मिनिमम स्ट्रिंग को यहाँ पे देखिए। तो S के जो प्रोडक्शंस हैं वो आप देखिए AS है, दूसरा है आपका SA है, तीसरा है आपका A। तो अगर हम मिनिमम स्ट्रिंग की बात करें तो अगर आप देखें तो यहाँ पर S टेंस टू A ले सकते हैं क्योंकि ये टर्मिनल पे ख़त्म हो रहा है। तो मिनिमम हमारा जो आ गया वो A आ गया। तो यहाँ पर मैं L लिखती जा रही हूँ और उसमें यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। तो मिनिमम स्ट्रिंग आपकी A आ गई। नाउ अगर हमने ये प्रोडक्शन यूज़ किया, S टेंस टू AS इस्तेमाल किया, आई मीन आई एम टेकिंग दिस वन, ये प्रोडक्शन की मदद लें, तो आप S की जगह आप क्या रख सकते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट होता है टर्मिनल लाना। तो हमने देखा कि अगर S की जगह यहाँ पर ये रख दें तो ये डबल A आ जाएगा। तो इसका मतलब वी कैन जनरेट हियर डबल A ऑल्सो। अगर हमने इस S की जगह A ना रख के बल्कि हमने यहाँ पर क्या किया, इस S को रिप्लेस कर दिया इस वाले S से, दैट मीन्स ऐसे हम S की जगह SA का भी इस्तेमाल कर सकते हैं बिकॉज दिस S कैन बी रिप्लेस्ड बाय दिस। तो हमने यहाँ पर लिख दिया SA और नेक्स्ट टाइम अगेन हमने यहाँ पर क्या किया, S की जगह यहाँ पर ये वाले को रख लिया। तो आप देखिए ट्रिपल A भी आ सकता है। इसी तरह से किसी ने कहा मैम मैं यहाँ से नहीं स्टार्ट करूँगा, मैं यहाँ से करूँगा, आई विल स्टार्ट फ्रॉम दिस बिकॉज दिस इज ऑल्सो स्टार्टिंग सिंबल। S टेंस टू SA ले लिया, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे A रखोगे तो डबल A आएगा। नेक्स्ट किसी ने कहा अगर मैं इस S को S से ही रिप्लेस करूँ तो SA एंड देन लास्ट में जो आपका A है, तो आप देख रहे हैं डबल A और इस S को भी अगर आप यहाँ पर A रख सकते हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पे हर टाइप की स्ट्रिंग्स मिलेगी बट A का A डबल A ट्रिपल A, देन अगेन आप चाहें तो 4 टाइम्स भी आ सकता है, 5 टाइम्स 6 टाइम्स। तो आप देखिए व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेजेस इट जनरेट, यहाँ पर आप देखिए। तो अगर आप यहाँ पे कह सकते हैं, अगर आप इसको समराइज करें तो आप कह सकते हैं L कंटेन्स वॉट A to the power plus, that means A का। Why I am writing here plus, because यहाँ पर एप्साइलन नहीं आया। मिनिमम स्ट्रिंग आपकी A आ रही है और उसके बाद आप देख रहे हैं डबल ट्रिपल 4 5 6 टिल इन्फानाइट। जितनी बार आप इसको रिप्लेस करते जाएंगे, इन्फानाइट टाइम तक आप इसको S से रिप्लेस करते जाएंगे, ये आता रहेगा। दैट मीन्स इट विल जनरेट वॉट टाइप ऑफ लैंग्वेज, L इक्वल टू A प्लस। और ऑलरेडी आपने रेगुलर लैंग्वेज या रेगुलर एक्सप्रेशन में इस चीज़ को पढ़ा है। मीन्स यहाँ तो ये
ये एक तरह से एक रेगुलर लैंग्वेज को जनरेट कर रहा है, दैट इज L इक्वल टू A प्लस। तो यहाँ पर हमारा टारगेट क्या गिवन होगा, विद द हेल्प ऑफ द गिवन ग्रामर। अभी तक आपने देखा DFA से आपने लैंग्वेज बनाया, लैंग्वेज गिवन था तो उससे DFA बनाया, बट एक्चुअली वो सारी चीज़ें आ कहाँ से रही थी, वो इस ग्रामर के कॉन्सेप्ट से आ रही थी। तो ग्रामर कंटेन्स 4 टपल्स, with the help of these 4 tuples we are going to generate some strings, and उन strings का जो collection करेंगे, that collection of the string is called the language। तो you can say, अगर मैं इसको summarize करूँ तो L of G, यहाँ पर आपने देखा कि ये क्या आया, A प्लस आ गया, that means ये किस टाइप की लैंग्वेज जनरेट कर रहा है ये। तो आप यहाँ पे फाइनल आंसर जो लिखेंगे वो ये आएगा।